ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हम करोति वाचालं पंगुलं कीर्ते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शिक्षा माता जी। धन्यवाद। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का 20वां श्लोक। तावतलं नानुसूचितेन गुणैरस्म्यानिता शायनस्य हित्वेतारन् प्रथयतो विभूति यस्याङ्घ्रिरेणुं जुस्ते नाभिपोषा। तावतलं नानुसूचितेन गुणैरस्म्यानिता गुणैरस्म्यानतिशानस्य हित्वेतारन् प्रथयतो विभूतिर् यस्याङ्घ्रिरेणुं जुस्ते नाभिपोषा। एतावतालं नानुसूचितेन गुणैरस्म्यानिता शायनस्य हित्वेतारन् प्रथयतो विभूतिर् यस्याङ्घ्रिरेणुं जुस्ते नाभिषोहा। श्लोका पढ़िए। एतावतालं नानुसूचितेन गुणैरस्म्यानतिशायनस्य हित्वेतारन् प्रथयतो विभूतिर् यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते नाभिपोषः। नेक्स्ट। पढ़ो पूजा। एतावतालं नानुसूचितेन गुणैरस्म्यानतिशायनस्य हित्वेतारन् प्रथयतो विभूतिर् यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते नाभिपोषः। प्रिंसी माता जी आप पढ़िए। एतावत्तरं नरोऽस्त्यस्तेन गुणैरस्म्यानतिशायनस्य मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक सेकंड मेरे पीछे दोहराइए। तावतलं नानुसूचितेन इत्तीरेण प्रदीनं तविबरा यस्य अनाः गिरतन्नो यस्सतीति नाभिः पशु नाभिपशुः। पशुः। नाभिपशु। नेक्स्ट शिक्षा माता जी पढ़िए श्लोका। हरे कृष्ण। एतावत्तं नानुसूचितेन गुणैरस्म्यानतिशायनस्य हित्वेतारन् प्रथयतो विभूतिर् यस्य घ्रिरेणुं जुषते
नाभिस्तो। हरे कृष्णा। सुदर्शना माता जी पढ़िए श्लोक। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। एक मिनट मैं ट्रेवलिंग कर रही थी, आई। बाकी लोग कहाँ हैं? बस पहुंच गई है। एतावतालं ननु सूचितेन गुणेर साम्या नितिशानस्य हित्वेरतान् प्रार्थयतो विभूति यरस्य धीरेणुजुषुत्। हरे कृष्णा। बाकी लोगों को भी बुलाओ माता जी, कहाँ रह गए ये लोग? मैं उधर गई थी थोड़ा दूसरी वाली साइड, वहां से आई, अभी दौड़ के पहुंची अभी अंदर। कोमल आ रही है अभी पीछे से। प्रिया भी सोई है शायद। चलिए। सोई है ये? हाँ, आई नहीं अभी तक। अच्छा, देखती हूँ मैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिय श्लोक पढ़ो। जागी हो? हरि बोल। Yes, Mataji. इतावत्तलं नानुसूचितेन गुणैरश्मयं दिश्ययान् यसा हित्वेतरन् परातयो विभूतिर्यस्याङ्गिरे रेणुं जुष्टेर्नभिर्बसो। धन्यवाद। और कोई है? एक्चुअली क्यों सबको श्लोक पढ़ाया जाता है? क्योंकि एक तो खैर हमें पढ़ने में, उच्चारण करने में इजी होता है, और दूसरे श्रील प्रभुपाद खुद कहते हैं कि श्लोक चाहे हमें मतलब पता हो चाहे ना बताओ, चाहे हम टूटा फूटा ही पढ़े, अगर भागवतम की है तो जो हम इनको पढ़ते हैं तो जो चित्त की जो शुद्धता होती है, तो इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए इनको पढ़ने का। ठीक है, चलिए अनुवाद देखते हैं हम लोग। It is now ascertained that he, the personality of Godhead, is unlimited and there is none is equal to him. Consequently, no one can speak of him adequately. Great demigods cannot obtain the favor of goddess of fortune, even by prayers. But this very goddess renders service unto the Lord, although he is unwilling to have such service. कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि जैसे अगर कोई हरि नाम भक्त के अधीन रह के करता है, उनके निर्देशन में करता है, तो उसकी कितनी महिमा है, कितनी जल्दी वो शुद्ध स्तर पर पहुंचता है। और ये भी देखा था कि भगवान के कितने अनगिनत गुणगान हैं और उनको हमें निरंतर करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भगवान जो कि अनंत है, कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान क्या है। श्लोक नंबर क्या है? 20 में माता जी, पहले स्कंद का 18वें अध्याय का 20th श्लोक, 20 नंबर। तो क्या बताया यहाँ पे कि जैसे भगवान है वो अनंत है और कोई भी उनके बराबरी नहीं कर सकता। ये हम लोग भी जानते, जीव आत्मा है, भगवान के अगर बराबरी में देखा जाए तो तुच्छ है, बिल्कुल भी उसकी बराबरी तो हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते। और क्या बोला जाए, मतलब और भगवान जैसे जो खुद अनंत है उनके बारे में कितना कोई गुणगान कर सकता है एक मुख से। इधर तो अनंत देव अनंत काल से अनंत मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो अभी तक चल रहा है, तो हम लोग कितना ही बोल सकते हैं। कहते हैं जो बड़े बड़े देवी गण है, देवता गण है, कैन नॉट ऑब्टेन द फेवर ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इवन बाय प्रेयर्स। ठीक है, जो देवगण है, जो लक्ष्मी देवी है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, किनको कहा यहाँ पे बोला गया है, लक्ष्मी देवी। इतनी बड़ी प्रार्थना भी कर ले तो उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और वही लक्ष्मी देवी किनकी सेवा कर रही है? भगवान विष्णु की। कि भगवान विष्णु वैसे खैर सेवा लेना नहीं चाहते, मगर फिर भी जो लक्ष्मी देवी है वो नारायण की क्या पैरों की मसाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हम मान सकते हैं कि यही भगवान कितने महान है, जिनको लक्ष्मी देवी भी सेवा कर रही है, जो कि आसानी से किसी और को उनकी कृपा नहीं मिलती। तो वो यहाँ पे किनकी सेवा कर रही है? भगवान विष्णु के, नारायण की। आगे बताया जाता है कि the personality of Godhead or the Parameshwar Parabrahma, according to the Shrutis, has nothing to do. He has no equal, nor does any excel him. कि भगवान क्या है, उनको देखा जाए तो उनके लिए कोई कार्य नहीं। ठीक है,
आपको बोले कि भगवान का भी कोई कार्य है, नहीं, सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है, आगे अपॉइंटेड ऑफिसर्स है जो कार्य करते हैं, बाकी किसी के पास कोई कार्य नहीं है, उनके पास मतलब वो कोई काम नहीं करते, देखा जाए तो करते भी सब कुछ ही है, सब उनके अधीन ही होता है, जैसे बोलते हैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरी डायरेक्शन के अंदर ही प्रकृति जो चलती है। और यहाँ पे बोला जाता है भगवान कुछ कार्य नहीं करते। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान आप बोले तो संचालन करते हैं, मतलब जनरली वो अपनी लीलाओं में रहते हैं। आप बोलेंगे पर्सनली आके बिजली का डिपार्टमेंट देखेंगे, पानी का डिपार्टमेंट देखेंगे, नहीं, ठीक है। उसके लिए जो 33 कोटि देवी देवतागण है उनको अपॉइंट किया गया है ताकि वो इन सब कार्यों को देखेंगे। भगवान इन सब कार्यों को करते हैं। जैसे एक बार एक जर्मन व्यक्ति था जर्मनी से, तो वो मतलब दार्शनिक था, तो पूरे भारतवर्ष में घूमा वो। तो जब जाने लगा तो उसने एक कमेंट किया, मतलब एक टीका टिप्पणी दी। उसने ये कहा, कहते सभी भगवानों में मुझे लगता है कि भगवान ये जो कृष्ण है ना, यही भगवान है। तो किसी ने पूछा कि क्यों आपको ऐसा लगा? बोला कि बाकी सबके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है, मानो प्रतीत होता है कि कोई युद्ध करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, परंतु ये मजे से बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, लगता है इनको कुछ खा ही नहीं। तो इसीलिए ये स्वयं भगवान है। तो जैसे अब कंपनी के सीईओ हो, ठीक है, वो अगर ऑफिस नहीं भी आए चलेगा, वो घर भी बैठ सकता है, मगर बाकी जितने भी एम्प्लॉइज है उनको ऑफिस आना जरूरी है ना। एमडी भी आएगा, मैनेजर भी आएगा, सेक्रेटरी भी आएगा, हर कोई ऑफिस में आएगा। अब सीईओ तो कहीं और घूम रहा है, कंपनी कहीं और है। तो उसी प्रकार से भगवान भी होते, इस प्रकार से वो कार्य नहीं करते भी हैं और नहीं भी करते इस प्रकार से सब उनके निर्देशन में है, और इसलिए नहीं भी करते कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। आगे जैसे लिखा है उनकी अनगिनत शक्तियां हैं, पोटेंसी जैसे हम लोग बोले, और उनका जो हर एक कार्य है, ठीक है, his every action is carried out systematically in his natural and perfect ways। तो जितने भी कार्य हैं वो सभी आप देखें निपुण होते, पूर्ण होते। कोई भी कार्य बोलोगे आधा अधूरा हो रहा है, नहीं हो रहा। जो भी भगवान की सृष्टि में रचना है, जो भी कार्य है, वो सारे के आपस में पूर्ण है, परफेक्ट है, उनमें कोई भी दोष या त्रुटि नहीं आती, ठीक है। Thus the supreme personality of Godhead is full in himself and he has nothing to accept from anyone else, including the great demigods like Brahma। और भगवान को एक नाम कहा जाता है आत्मराम। आत्मराम का अर्थ होता है सेल्फ सफिशिएंट, मतलब किसी और की आवश्यकता नहीं है, जो खुद में संतुष्ट रहे, ठीक है। खुद में संतुष्ट मतलब भगवान, मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है, वैसे वो खुद ही इतने आनंदमय है, वो खुद में ही आनंद रहते हैं, उनको किसी की सेवा की भी जरूरत नहीं है। परंतु ये तो भगवान की कृपा है कि देवी देवतागण जीवात्मा इनको क्या है, सेवा का मौका मिलता है, भगवान उनकी सेवा लेते हैं। ये भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया है जीवात्मा के, उनके साथ वो एक मतलब प्रेम वाला संबंध ऐसा स्थापित रखे या कुछ करें, परंतु भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो खुद में ही क्या कहते हैं, आत्मराम है। आत्मराम मतलब संतुष्ट। तो वैसे भक्तों में भी ऐसा गुण होना चाहिए, उनको भी आत्मराम होना चाहिए, किसी पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए अपने आनंद को लेके, ठीक है। तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे आगे जैसे बताया जा रहा है, मतलब ब्रह्मा जी से भी उनको कोई सेवा लेने की जरूरत नहीं है कि बोले कि ये क्रिएशन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। देखा जाए तो भगवान के द्वारा ही सब कुछ होता है ना। ब्रह्मा जी तो सिर्फ किए कराए पे बस अपना हाथ डाल देंगे, बट ऑलरेडी सारा किया तो भगवान का ही होता है ना। उसी प्रकार से तो उनको किसी की जरूरत नहीं है, बट सेवा मात्र बोलते हैं अच्छा ठीक है कर दो। हाँ, सारा जो भी है ब्लूप्रिंट देखो, अब कोई भी घर बनाना हो, ठीक है, अब ब्रह्मा जी का कार्य बेसिकली क्या होता है, जैसे ब्रह्मा जी का नाम है तो इन्हीं पे चर्चा करते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य क्या होता है, क्रिएशन करना, ठीक है, इस प्रकृति को क्रिएट करना, ठीक है। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनको तो समझ ही नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो भगवान क्या होता है, सारा ब्लूप्रिंट सब कुछ किया कराया ही होता है, सारा हिंट सब कुछ दिया हुआ है, तो उनको आगे बस उसको पालन करना है कि अच्छा ठीक है ये ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब जैसे मम्मा ने किचन में सारा कार्य कर दिया होता है, अब छोटी बच्ची को होता नहीं मुझे भी करना है, तो ताकि बच्ची को ऐसा नहीं लगे कि उसने कुछ किया नहीं, तो मम्मा क्या बोल देती, अच्छा ये रोटी रखी बस ये गैस बंद कर देना, ठीक है, या वो होड़ गैस का ढक्कन बंद कर देना, तो बस इतना ही, मतलब छोटा सा काम उसको दे देते कि चलो इसको भी लगे। अब जिन्होंने पूरा खाना बनाया वो गैस ही बंद कर सकते हैं, होड़ गैस में ढक्कन भी लग सकते हैं ना, मगर फिर भी बच्चों को क्या बोलते कि चलो ठीक है तुम भी थोड़ा सा कर लो, ठीक है।
तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को पूरा ब्लूप्रिंट दिया ही होता है, तो उसी को बस वो पालन करते हो, ऐसा क्रिएशन होता है। तो कहने का अर्थ ये कि भगवान को किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, परंतु ये उनकी कृपा है कि हमको भी कुछ मौका मिलता है कुछ करने का। ठीक है, ये अपार कृपा है भगवान की। आगे जैसे लिखा है, कुछ लोग कहते हैं अदर आस्क फॉर द फेवर ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। एक सेकेंड, सभी लोग क्या है लक्ष्मी देवी का क्या सेवा चाह, मतलब उनका फेवर चाहते हैं, किसी को भी उनका फेवर मिल जाए तो मतलब लक्ष्मी आएगी घर पे। हाँ, तो ऐसा है। डिस्पाइट सच प्रेयर शी डिक्लाइन टू अवॉर्ड सच फेवर। लोग इतनी प्रार्थना करते हैं मगर फिर भी लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से थोड़ी ना मानती है, प्रसन्न हो जाती है। और वही लक्ष्मी देवी किन की सेवा कर रही है? भगवान विष्णु की। इतनी जल्दी वो किसी को आशीर्वाद नहीं देती, खुश नहीं होती, मगर यहाँ पे वो किन की सेवा कर रही है? भगवान विष्णु कृष्ण की। हाँ, जैसे बोला कि भगवान विष्णु को भी उनसे कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने तो प्रेयर नहीं किया अच्छा अब मेरे को लक्ष्मी दे दो, नहीं, यहाँ पे भगवान तो प्रार्थना भी नहीं कर रहे, मगर फिर भी लक्ष्मी देवी खुद आके उनकी मसाज कर रहे हैं, पैरों की उनकी सेवा कर रही है। हाँ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन दिस गर्भोदक्षय विष्णु फीचर beget Brahma, the first created person in the material world, from his navel lotus stem, and not in the womb of the goddess of fortune, who is eternally engaged in his service. तो यहाँ पे एक और अद्भुत गुणगान यहाँ पे भगवान का किया जा रहा है कि देखिए भगवान लक्ष्मी देवी की प्रेयर तो नहीं करते कि आइए, हाँ उनका फेवर तो नहीं मांगते, लक्ष्मी देवी उनकी सेवा कर रही है खुद। ठीक है, जिनको इतने लोग प्रार्थना करते हैं कि हम पे कृपा करिए, और वही लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा कर रही है बिना उनके कुछ कहे। हाँ, तो ये भी एक भगवान की महानता। और दूसरा यहाँ पे बताया गया, जैसे आपको बताया कि जो ब्रह्मा जी है वो भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं। नमो पंकजा नाभाया, नमो पंकजा नेत्राया, नमो पंकजा मालिने पंकजा। तो ऐसा बोला जाता है नमो पंकजा नाभाया, कि भगवान की जो नाभि है, कुंती देवी ऐसी स्तुति करते हैं भागवतम के पिछले प्रथम स्कंद में, पिछले अध्याय में, नमो पंकजा नाभाया। तो भगवान की जो नाभि है वो पंकज मतलब कमल समान है, वहां से नाभि से भगवान पहला जो होता है, जब क्रिएशन होता है तो भगवान पहले कौन से रूप में होते हैं? महाविष्णु के रूप में। ठीक है, जो कि महाविष्णु के रूप में कर्ण सागर, उनको कर्ण दक्ष विष्णु भी कहा जाता है, कर्ण सागर पर लेटे होते हैं। और जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो वहां से कई सारे यूनिवर्स निकलते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सेस, उनके जो पोर्स हैं, जैसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं हमारे जैसे बाल होते हैं, तो उनके वहां से कई ऐसे यूनिवर्सेस निकलते हैं। ठीक है, बड़े सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं। जैसे महाविष्णु अगर बोला जाए तो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो बहुत सारे यूनिवर्सेस वहां से निकलते हैं। उन यूनिवर्सेस में हर एक यूनिवर्स में, ठीक है, कौन जाता है आगे? गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भ के अंदर जो जाते हैं, मतलब यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, हर यूनिवर्स के अंदर कौन जाता है? गर्भोदक्षय विष्णु जाते हैं। ठीक है, जो गर्भ सागर भी कहा जाता है, ये गर्भोदक्षय विष्णु। ठीक है, वहां जाते हैं और वहां पे उनकी नाभि से क्या है? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। रुको मैं जरा आपको पिक्चर दिखाऊं जरा। हरे कृष्ण। ये आपको पिक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पे साइड पे होगा वैसे, इसलिए यहीं से दिखाते हैं। ठीक है, ये आप देखते हैं वैसे जैसे भगवान विष्णु के ऐसे लेटे हैं, लक्ष्मी माता जी उनकी सेवा कर रही हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है और वहां से मतलब कमल निकल रहा है और वहां से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, और ब्रह्मा जी जैसे प्रकट होते हैं फिर ब्रह्मा जी से आगे क्रिएशन होती है। ठीक है, मतलब आगे बड़े सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स है हमारे, ये आप लोग खैर शुरुआत में अपना पढ़ा होगा तो। ठीक है, और वहीं से फिर रुद्र आते हैं, पूरी क्रिएशन होती है। और तो पूरी क्रिएशन होती है और फिर जहां से ब्रह्मा जी से हर जो जीवात्मा जो प्रकट होती हैं
उन हर एक एटम में जीवात्मा में कौन से विष्णु जाते हैं? शिरोदक्षय विष्णु, जो कि परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में है। ठीक है, तो 3 विष्णु है, महाविष्णु या करणोदक्षय विष्णु, दूसरे गर्भोदक्षय विष्णु जो हर गर्भ धारण करते हैं, मतलब हर यूनिवर्स में जाते हैं, और वहां से उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है, और ब्रह्मा जी से फिर आगे क्रिएशन सारी होती है, सभी जीवात्मा है, ये ऐसा फिल किया जाता है पूरे यूनिवर्स को। तो उनके हर एटम, हर जीवात्मा में कौन जाता है? फिर शिरोदक्षय विष्णु, परमात्मा स्वरूप में, जिनको हम सुपर सोल भी कहते हैं। ठीक है, खैर उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, वो पहले के अध्याय में आया है। तो यहाँ पे इतनी सी बात हुई तो वो बता रहे थे। तो यहाँ पे भगवान को लक्ष्मी देवी की सहायता नहीं लेनी पड़ी ब्रह्मा जी को पैदा करने के लिए, है ना, केवल अपनी नाभि से ही उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। तो ये भी क्या है, भगवान की मतलब भगवान ये भी दर्शाता है कि भगवान को किसी की सेवा लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद में ही क्या पूर्ण है। क्या ओम पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम, क्या है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान स्वयं पूर्ण है और उनसे जो भी प्रकट होता है वो भी पूर्ण है, चाहे वो भौतिक जगत हो या कोई जीवात्मा हो, वो भी स्वयं पूर्ण होते हैं। तो भगवान स्वयं में इतने पूर्ण है, मतलब खुद में इतने निपुण है कि वो खुद ही सारा कार्य कर सकते हैं, किसी की सेवा की उनकी जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण दिया गया कि उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए कि भगवान स्वतंत्र हैं और किसी पे निर्भर नहीं रहते। ठीक है, he has nothing to do does not mean that he is impersonal। ठीक है, अब लोग बोल देते कि अच्छा इनको तो कुछ करना नहीं है, तो ये कहीं निरंकार तो नहीं है, हाँ व्यक्ति नहीं लगते, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान क्या है, दिव्य हैं, और उनकी क्या है, अनंत शक्तियां हैं, बहुत सारी पोटेंसीज हैं। एंड सिंपली बाय हिज विलिंग एवरीथिंग इज डन विदाउट फिजिकल और पर्सनल एंडेवर। भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं, उनको बिना किसी मेहनत किए सारा कार्य हो जाता है। ही इज कॉल्ड देयरफॉर योगेश्वरा और द लॉर्ड ऑफ ऑल मिस्टिक पावर्स। तो भगवान को क्या कहा जाता है? योगेश्वरा। सभी जितनी भी ये जो योगिक पावर्स होते हैं, मिस्टिक पावर होते हैं, उनके मालिक योगेश्वरा, सभी योगों के ईश्वर योगेश्वरा। ठीक है, तो भगवान की सिर्फ इच्छा करना एक मात्र का सवाल है, सब कुछ हो जाता है, उनको कुछ भी किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी पर निर्भरता नहीं है, तो पूर्ण स्वतंत्र है। तो ये यहाँ पे बताया जाता है इस श्लोक में। आगे हम पढ़ेंगे, अथापि यत्पादनखावृषस्तम जगत् विरिञ्चो प्रतहारनम्भा शेषं पुनाति अनिआत्म मुकुंद को नाम लोके भगवत पदार्थ। आपको पता है भगवान जो विग्रह रूप में हमारे घर में होते हैं या चित्र रूप में है, ठीक है, जैसे बोले कि उनको तो किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, परंतु भगवान विग्रह रूप में क्यों आते हैं, ये भी उनकी अपार कृपा है, ताकि हम उनको सेवा कर सके, उनका श्रृंगार कर सके, उनको स्नान करवा सके। मतलब अगर देखा जाए तो भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण है, तो वो क्यों विग्रह रूप में आते हैं? तो इसीलिए हम जीवात्माओं की शुद्धिकरण हो सके। हाँ, क्योंकि भगवान की जब हम सेवा करते हैं, भक्ति में लगते हैं, भक्ति योगा करते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, वो हमारे भले के लिए कि हम शुद्ध होके दोबारा भगवत धाम जा सकें। तो ये भगवान की अपार कृपा है कि हम लोगों को भी कुछ सेवा करने को मिलता है। तो जैसे बोला, भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। गोलोक में भगवान के राधा रानी इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, हम प्रसाद उनके लिए होता है, भगवान को हमारे व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है। बट वे क्यों ऐसा बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये कि हम कुछ सेवा कर सके, कुछ हमारा शुद्धिकरण हो सके, हम कुछ प्रेम संबंध उनके साथ स्थापित कर सके। हाँ, तो इसलिए भगवान सेवा हमारी स्वीकार करते हैं, वो भी उनकी कृपा है। अगर वो भी ना हो तो हम जीवात्मा है, हमारा तो कुछ उद्धार ही ना हो। हाँ, तो भगवान की अपार कृपा है हम पे। तो जैसे यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, who can be worthy of the name of Supreme Lord but the personality of Godhead Shri Krishna? Brahma ji collect the water emanating from the nails of his feet in order to award it to Lord Shiva as a worshipful welcome. This very water, the Ganges, is purifying the whole universe including Lord Shiva. अब देखा जाए, अगर भगवान शब्द का जो उच्चारण है या किसी को बोला जाए पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण के अलावा कौन व्यक्ति है जो बोल सकते हैं कि मैं हूँ? हाँ, ये कोई क्लेम करे। जैसे कई लोग कहते हैं, भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं
कि मैं भगवान हूँ, ठीक है, मैं ही सभी लोगों का क्या है ब्रह्मांड ब्रह्म सॉरी फॉरगॉट द श्लोक 529 में भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में ब्रह्मभूत कृष्णा, मुझे सॉरी श्लोक याद नहीं आ रहा संस्कृत इसका, उसमें भगवान कहते हैं कि सब कुछ क्या मेरे नियंत्रण में है, सबका मैं ही इंजॉयर हूँ, मैं ही प्रोपराइटर हूँ, मतलब मैं ही मालिक हूँ और मैं ही इंजॉय करने वाला हूँ। तो क्या श्लोक है 529, सॉरी मुझे ना श्लोक ही भूल चुका है, कलियुग की बुद्धि। तो ऐसा है, और देखा जाए भगवत गीता में भी जो भगवान शब्द का जो इस्तेमाल है वो केवल भगवान कृष्ण के लिए हुआ, अर्जुन के लिए नहीं हुआ, धृतराष्ट्र के लिए नहीं हुआ, संजय के लिए नहीं हुआ, किसी के लिए भी नहीं हुआ। इवन पुराणों में भी जो भगवान शब्द है वो केवल भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल हुआ। कहते हैं केवल ईश्वर कृष्ण और सब भर्तर्या, कि केवल भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सन है। ये हम लोग खैर भगवत गीता में भी चर्चा कर चुके हैं कि केवल कौन है ऐसा व्यक्ति जो खुद को बोले कि मैं स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, कोई नहीं बोल सकता। कोई बोल सकते जो है तो भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं भगवत गीता में कि मैं ही भगवान हूँ। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी पानी इकट्ठा करते हैं, भगवान के जो नख हैं ठीक है, नाखून, जो कि जो भगवान के 10 नाखून है ना पाँव के, वो 10 नाखून चंद्रमा के समान है, ऐसा विवरण आता है 3रे स्कंद में भागवतम के, बहुत सुंदर विवरण है वहां पे भगवान के चरण कमलों का। तो बताया जाता है उनके नख से ये जो मतलब पानी, ये जो गंगा निकलती है ठीक है, वो इकट्ठा करते हैं और लॉर्ड शिवा को बोलते हैं, शिव जी भगवान को, कि भगवान देखा ना अपनी जटों में धारण करके रखा है। हाँ, तो ये जो गंगा है ये कोई साधारण पानी नहीं है। हाँ, देखा जाए तो गंगा जिसे भगीरथी की कृपा से हमारी धरती लोक पे आई, ठीक है, वामन देव का भी जब वो बलि से क्या 3 कदम मांग रहे थे तो उनका भी 1 कदम यूनिवर्स मतलब वहां पे जब लगा था तो छिद्र हुआ था वहां पे। तो वहां से गंगा आई थी नीचे। तो ये जो गंगा आई भगवान के चरण कमलों से निकल रही है। हाँ, और गंगा की महिमा हर कोई जानता है कि ये पानी जब तक भी रखो खराब नहीं होता। हाँ, कितने समय से भी रखो खराब नहीं होता, क्योंकि ये उसकी महिमा है गंगा की, और जो भी इसमें स्नान करता है वो पाप मुक्त हो जाता है। किसी ने एक्चुअली जब गंगा मैया को यहाँ पे धरती पे लाया गया था ना, तो ऐसा बोला गया था कि गंगा मैया में जो भी स्नान करेगा तो उनके पाप मुक्त हो जाएंगे। तो गंगा मैया ने बोला अरे मैं सभी के पाप लेती रहूंगी कि सबके पाप इधर आएंगे। तो ऐसा बोला गया था कि नहीं, पापी लोगों का पाप तो आएगा, परंतु जो वैष्णव गण इस पे जब स्नान करेंगे, शुद्ध संत गण, तो वो नलीफाई हो जाएगा, मतलब जो पाप है और जो पुण्य है वो खत्म हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा बोला गया था। तो और ये भी बोला गया कि गंगा जो है, जैसे बोला कि भगवान के चरण कमलों से निकल रही है, तो मतलब ये भगवान का चरणामृत है। चरणामृत समझते हैं आप लोग, भगवान के चरणों से निकला हुआ। तो जो गंगा है वो साक्षात भगवान का चरणामृत है। हाँ, तो ये भी एक अलग महिमा यहाँ पे आती है। तो जैसे तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, The conception of many god in the Vedic literature was ignorant is completely wrong. अब जैसे हमारे भारत में तो खासकर ऐसा है कि देखिए मुसलमान लोगों से पूछो कि उनका भगवान कौन है, सीधा पता है अल्लाह, ठीक है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसका गला भी काट देंगे वो, ऐसा उनका इतना कट्टर होता है मुसलमान। हाँ, तो और क्रिश्चियन लोगों को पूछे कि उनका कौन है, तो सुप्रीम फादर ऐसा बोलते हैं। तो मतलब जैसे जीसस क्राइस्ट को प्रेयर करते हैं सुप्रीम फादर, मगर उनका नाम उनको भी नहीं पता, वैसे सुप्रीम फादर ऐसा बोलते हैं वो, ठीक है। हमारे हिंदुओं को पूछा जाए, भारतीयों को, भाई कौन भगवान है, जो जिसको पसंद करता है वो उसी को ही बताएगा। हम तो हनुमान के भक्त हैं जी, महाकाल के भक्त हैं, हाँ, शिव जी के भक्त हैं, शनि के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, तो उन्हीं को ही वो सुप्रीम बताते हैं। तो शिव पुराण में लिखा है, दुर्गा स्तुति में लिखा है, तो इस तरीके से अपने हिसाब से बताएंगे वही सुप्रीम है। हाँ, तो मतलब भारत में इतना कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता किसी को कि किसकी पूजा करनी है, कौन भगवान है, कौन सुप्रीम है, नहीं पता चलता। हाँ, इतनी अज्ञानता वश में रहते हैं। कई देवी देवताओं को पूजा करते हैं और जिनसे उनको ज्यादा लाभ रहता है बस उन्हीं को ही भगवान मान लेते हैं, और कई तो खुद के ही भगवान बना लेते हैं। जैसे कहा जाता है एक होते हैं डेमीगॉड, डेमीगॉड मतलब देवतागण, और एक होते हैं सेमी गॉड। सेमी गॉड होते हैं सेमी गॉड, से मतलब कहिए मैं भगवान हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते कहते हैं सेमी गॉड, सेमी गॉड मतलब मुझे भगवान कहिए। हमारे यहाँ पे तो बहुत ही गड़बड़ है,
पहले तो देवी देवताओं का ही जंजाल इतना है और ऊपर से कुछ लोग ऐसे आ जाते कि मैं ही भगवान हूँ। हाँ, ये भी एक झमेला है। तो ये नहीं समझ पाते। देखिए इतने 33 कोटि देवी देवता गण है, अगर हर कोई अपने हिसाब से बोले ये भगवान है तो सुप्रीम व्यक्ति कौन है? अब जैसे भारतवर्ष पे कई हाई कोर्ट्स है, अब हर कोई, अब मैं अपने राज्य के हाई कोर्ट में बोल नहीं हमारा वाला ही सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, तो इस हिसाब से तो इतने सारे सुप्रीम हो जाएंगे, तो फिर सुप्रीम क्या हुआ? सुप्रीम शब्द का अर्थ ही नहीं रहा कि जो सबसे बढ़कर है ना। तो ये समझना सबसे पहले तो बड़ी बात है कि परम ईश्वर कौन है। ठीक है, ईश्वर तो सभी है, हम भी ईश्वर है, देवी देवतागण भी ईश्वर आ जाते हैं, मगर परम ईश्वर कौन है, सुप्रीम कौन है, सबसे पहले तो उतना हमको समझना चाहिए। तो कहा जाता है कि भगवान बिना किसी दूसरे विचार के ये समझ लेना चाहिए, शास्त्र, वेद, भागवतम, भगवत गीता, उपनिषद, कई आचार्यगण, ऋषिगण सभी यही तथ्य को बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान। ये हम लोगों ने खैर डिटेल में डिस्कशन किया था भगवत गीता में भी कि पराशर मुनि के अनुसार जिनमें भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और जिनमें वो 6 ऐश्वर्य मतलब शक्ति, त्याग, यश, सौंदर्य, धन, ऐसे जो सबसे ज्यादा है तो उसी को भगवान कहा जाता है। और क्या भागवतम में भी वर्णन है, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण। तो इस तरीके से कई ऐसे हम लोगों को प्रूफ्स मिलते हैं, या हम बोले कि श्लोकास मिलते हैं, आचार्य गणों की वाणी है, मिलता है कि बड़े बड़े ऋषि गणों ने, असीता, देवला, नारदा, भगवत गीता में आता है, अर्जुन कहते हैं, इन लोगों ने भी भगवान कृष्ण को ही स्वयं भगवान माना है। इसमें कोई भी डाउट करने की, मतलब आप बोले कि हम शंका करें, शक करें, तो बात ही नहीं आती। जो समझदार व्यक्ति है वो समझ सकता है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो जैसे भगवत गीता में भी लिखा है 7वें अध्याय में कि जो कम बुद्धि वाले हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको क्या है, भौतिक लेना देना होता है ना, बिजनेस डील होती है, तो फिर उन्हीं को ही भगवान मानते हैं। तो वो कम बुद्धि वाले होते हैं। जो बुद्धिमान है वो समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ठीक है, तो आगे जैसे बताया गया कि सच एक्सपेंशन, भगवान के अपने आप को कई रूपों में एक्सपेंड करते हैं। आद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम, अनंत रूप। तो भगवान के क्या है, अनंत रूप है। ठीक है, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। पहले एक्सपेंशन आती है बलराम जी, द्वितीय उनकी द्वितीय मतलब सेकंड एक्सपेंशन ही कौन है, बलराम जी हैं। फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वरादेव, वामन देव, नरसिम्हा, राम। तो कई एक्सपेंशन है, कई रूप हैं, मगर क्या है, सच एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड आर लिमिटलेस। सभी क्या है, जितने भी विष्णु तत्व हैं ये सब क्या है, विष्णु तत्व में आते हैं। तो उनको जीव तत्व से हम लोग क्या जीव तत्व नहीं मान सकते, वो स्वयं में ही वो भी पूर्ण है और भगवान है। ठीक है, मगर ओरिजिनल पर्सन कौन है, कृष्ण। बोलते रामादिमूर्ति शुक्ला, मतलब उसमें श्लोक में ब्रह्म संहिता में सब कुछ मेंशन है कि सारी नरसिम्हा, वराह, राम की सारे अवतार है, मगर ओरिजिनल पर्सन कौन है, भगवान कृष्ण। ठीक है, कहते हैं सम ऑफ देम आर द लिविंग एंटिटीज, मतलब भगवान की एक्सपेंशन, हम लोग भी भगवान की एक्सपेंशन है। ठीक है, पहली एक्सपेंशन कौन है, बलराम जी, वराहदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, गर्भदक्ष, विष्णु, महाविष्णु, नारायण, नरसिम्हा, ये भी भगवान की क्या अवतार है। ठीक है, एक्सपेंशन है, और हम लोग भी भगवान के एक्सपेंशन है, उन्हीं से निकल रहे हैं ना। परंतु हमें और उनमें अंतर के, हम जीव तत्व की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो बाकी भगवान है वो विष्णु तत्व की। ठीक है, जो विष्णु तत्व है वो भगवान की कैटेगरी में ही आते हैं, और जो जीव तत्व है वो जीवा, जैसे ब्रह्मा जी भी जीव तत्व में आते हैं। ठीक है, क्या बोले, द लिविंग एंटिटी आर नॉट एज पावरफुल एज लॉर्ड्स प्लेनरी एक्सपेंशंस। तो जो भगवान की एक्सपेंशन है दूसरे जो विष्णु तत्व की है वो जीव तत्व से अधिक शक्तिशाली है। जीव तत्व उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, तो समुद्र की बूंद को समुद्र से आप कंपेयर कर सकते हो, नहीं, है ना, उसी प्रकार से। देयरफॉर देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। तो 2 प्रकार की भगवान की अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। Lord Brahma is generally one of the living entities, and Lord Shiva is the medium between the Lord and the living entities. In other words, even demigod like Lord Brahma and Lord Shiva, who are the chief amongst all demigods, are never equal to or greater than Lord Vishnu, Supreme Personality of Godhead. अब देखा जाए, हम 3 भगवानों की अक्सर चर्चा करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोलते हैं ना, तो ये भगवान के गुण अवतार है। ऐसे भगवान के लीला अवतार हैं, गुण अवतार हैं, ऐसे कई वो भी वर्णन है भागवतम में, पहले स्कंद में ही, पिछले अध्यायों में। तो ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भगवान के गुण अवतार है। ठीक है, ये भी अवतार है, मगर गुण अवतार मतलब मोड्स में,
गुणों के अधीन। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के इंचार्ज हैं और शिव जी तमोगुण के इंचार्ज हैं और विष्णु सतोगुण के इंचार्ज है। ठीक है, मतलब मालिक जो कंट्रोल करते हैं। अब मैंने बोला ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, ठीक है, और विष्णु जो है वो तो विष्णु तत्व में ही है। ठीक है, और आगे बात होती है शिव जी की। जो शिव जी है वो जीवात्मा और भगवान के बीच में एक तत्व है, शिव तत्व, उसके बीच में आता है। ना तो वो पूर्णतः जीव तत्व है और ना ही और ना ही पूर्णतः भगवान है वो। ठीक है, कई लोग कंपेयर करते हैं उनको विष्णु के साथ, मगर ऐसा नहीं है। ब्रह्म संहिता में बताया जाता है ऑब्वियसली शिव जी जो है वो सभी देवताओं में, देवों में देव, महादेव, तो हाँ उन सबसे पावरफुल शिव जी हैं। और भगवान विष्णु क्या बोलेंगे, निकट भी है। ठीक है, बोले कि कोई करीब पहुंच सकते हैं विष्णु के तो वो शिव जी हैं। ठीक है, परंतु मगर भगवान विष्णु के बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे बोला जाता है दूध से दही बन सकता है मगर दही से दूध नहीं बन सकता, है ना। तो दूध कौन है, विष्णु, और दही शिव जी है। शिव जी, विष्णु से शिव आ सकते मगर शिव से विष्णु नहीं आ सकते, ऐसा वर्णन ब्रह्म संहिता में है। तो ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो शिव जी क्या है, सभी जीवात्माओं से, जीव तत्वों से ऊपर है। ठीक है, इनका अलग तत्व है मगर फिर भी विष्णु के बराबर नहीं माना जाता। ऐसा वर्णन है कि भगवान के जितने भी गुण है ना, क्वालिटीज, उनमें से 78%, मुझे पता नहीं 78 को हिंदी में क्या कहते हैं, 78, खैर आपको समझ में आता है ना, 78% गुण जीव तत्व दर्शाता है। मतलब जो पूर्ण सतोगुण में हो, मतलब पूर्णता, मतलब जो जीवों में सबसे परफेक्ट जीव हो, वो 78% भगवान के गुण दर्शा सकता है। जीव बस इतना ही दर्शा सकता है। मगर जो शिव जी है वो 84 तक भगवान के जो गुण है, क्वालिटीज है, उनको दर्शाता है। भगवान के 64 गुण है, जिनका 64 भी मतलब प्रोमिनेंट वन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो ऐसे तो बहुत सारे, अगर ऐसा नंबर दिया जाता है तो उनमें शिव जी 84% रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो विष्णु है, विष्णु तत्व, वो 96% या 98, ऐसा। जो भगवान कृष्ण है वो पूर्ण 100%। ठीक है, तो इस प्रकार से वो गुणों को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु का भी कंपैरिजन नहीं। ठीक है, वो भी मतलब क्या है, उनको भी बराबर नहीं हम बोल सकते। ठीक है, आगे जैसे आता है, और ये भगवान विष्णु से ऊपर हो भी नहीं सकते। ठीक है, आगे जैसे बताया जा रहा है, द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी and all powerful demigod like Brahma and Shiva are engaged in the worship of Vishnu or Lord Krishna. Therefore, who can be more powerful than Mukunda? And जो मुक्ति प्रदाता है मुकुंद, to be factually called supreme personality of Godhead. देखा जाए तो ब्रह्मा जी भी भगवान की सेवा उनकी नाभि से निकल रहे हैं, शिव जी भी उनकी स्तुति करते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, हाँ सबसे वैष्णव सबसे बड़े, उनकी सेवा। लक्ष्मी देवी देखा जाए उनकी मसाज कर रही है। तो आप ही बताओ, फिर इनमें से साफ साफ दिखता है कि भगवान कृष्ण से परे कोई भी नहीं, हाँ वही स्वयं भगवान है, मुकुंदा जो मुक्ति प्रदाता है। ठीक है, एक कथा आती है, एक बार सुना दूं छोटी सी कथा, किसी को लेट तो नहीं हो रहा, लेट नहीं हो रहा ना, सुना देते, मैं तुलसी ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार शिवजी और पार्वती, शायद मैंने पहले जो आए भक्त ने सुनी होगी, तो शिवजी और पार्वती मतलब क्या है, ऐसे चक्र का मतलब भ्रमण कर रहे होते हैं पृथ्वी लोक का, तुलसी पायरी है। तो उस समय क्या होता है, तो पार्वती मैया बोलती है ये नीचे ना एक बड़ा गरीब सा भक्त है, ये पता नहीं मतलब एक भक्त होता है विष्णु का, वो बेचारा ना बड़े सरल होते हैं भगवान विष्णु के भक्त, और बड़े सिंपल होते हैं, उसकी धोती बड़ी फटी हुई थी, तो बार बार वो एक ही धोती थी उसी को ही सिल रहा था वो, तो ऐसा सिलता है, तो बेचारा सोच रहा था कि धागा डालने की कोशिश कर रहा था कि इसको सिलूं मैं, तो बड़ा गरीब सा लग रहा था वो। तो बोला कि नीचे चलते हैं तो इसको वरदान देते हैं। तो शिव जी समझ गए कि ये तो विष्णु भक्त है, तो बोला देख पंगा नहीं लेना, ये विष्णु का भक्त है, ये संतुष्ट है, इसको हमारे वरदान की जरूरत नहीं है। तो पार्वती में बोले नहीं, देखो पति हमेशा ना पत्नी की सुनते हैं, तो बेचारे क्या करें, पत्नी की सुननी पड़ती है। तो शिव जी ने बोला इस बार भी फंसे, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पार्वती मैया बोलती नहीं नहीं चलो चलो, तो जाते हैं, वो भक्त के सामने खड़े हो जाते हैं, भक्त कोई ध्यान नहीं देता, वो अपने में मगन है, हरे कृष्ण वो मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो वो देख रहा है कि सुई में धागा चला जाए तो वो अपनी धोती सिले, भगवान नाम ले रहा है वो। तो पार्वती मैया तो फिर वो ऊपर देखता है, तो प्रणाम करता है,
तो बोलते कि हम यहाँ पे आपको वरदान देके आए हैं। तो उसने विष्णु भक्त, देखो मैंने बोला वो संतुष्ट होते हैं, उनको कुछ, देखो देवी देवतागण आपको भौतिक मतलब वरदान दे सकते हैं, तो जो विष्णु भक्त है उनको जरूरत ही नहीं है कुछ भी भौतिक, है ना, या तो ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति मांगेंगे इस प्रकार से। तो बोलते कि नहीं वरदान मांगो, बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बोला नहीं नहीं अब हम आए हैं तो हम कुछ देंगे ही देंगे। पार्वती भैया इंसिस्ट करे उनको, बोले नहीं कुछ तो मांगो। बोला नहीं मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। बोला नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा, बोलो मांगो। तो बोला मुक्ति दे सकते हो। तो देखो मुक्ति की बात है यहाँ पे, तो शिव जी बोलते हैं कि हम लोग क्या है मुक्ति नहीं दे सकते, वो तो डिपार्टमेंट विष्णु का है, मतलब भव सागर से जो पार है वो विष्णु ही करा सकते हैं, हम नहीं करा सकते, हम खुद मुक्त नहीं है। हाँ हम लोग खुद बद्ध जीवों में आ जाते हैं, ऑब्वियसली बद्ध जीवों की शक्तिशाली है वो। तो कहते नहीं हम लोग तो मुक्ति नहीं दे सकते। बोला अच्छा, कहते फिर तो कुछ नहीं चाहिए। तो पार्वती में ये बोलते नहीं फिर भी मांगो। तो बोला अच्छा फिर एक काम करो, ये ना सुई में धागा डाल दो। इस तरीके से मांगते हैं। तो पार्वती में को बड़ा गुस्सा आता है, उनको श्राप देने लगती हैं। तो वो जो विष्णु भक्त होता है उसके नाखून से ना बहुत तेज प्रकाश निकलता है, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं ये विष्णु भक्त है, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। शिव जी ने बोला मैंने पहले ही बोला था विष्णु भक्तों से उनको कुछ नहीं चाहिए, फालतू में जाके उनको तंग नहीं करना चाहिए। तो खैर ये कथा ऐसी लघु कथा आती है। कहने का तात्पर्य बताने का ये था कि जो देवी देवता गण है वो हमें मुक्ति नहीं दे सकते, ये भव सागर से पार नहीं करा सकते, वो डिपार्टमेंट किनका है विष्णु का, वही करवा सकते हैं, ठीक है, भगवान कृष्ण का। इसलिए हम लोग हरि नाम लेते हैं ताकि भगवत प्रेम प्राप्त कर सके। और भक्ति में जो प्रेम है वो भी भगवान के भक्त या कृष्ण भगवान स्वयं, उनकी कृपा से हमको भगवत प्रेम भी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो कोई भी नहीं दे सकता हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे जैसे बोला गया और जैसे बोले कि जैसे लक्ष्मी देवी है, ब्रह्मा शिवा, सब क्या स्वतंत्र नहीं है ये, हम बोले कि खुद से स्वतंत्र नहीं है ये भी भगवान पे निर्भर करते हैं। दो ये लोग भी पावरफुल है, ठीक है, परंतु भगवान जितने पावरफुल नहीं, ठीक है। और ये भी दे आर एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड एंड सो आल्सो आर द लिविंग एंटिटीज, तो ये भी भगवान की दिव्य सेवाओं में लगे। अब जो शिव जी हैं जैसे बोला हमेशा वो हरि का नाम जप करते हैं, ठीक है, और ब्रह्मा जी हैं वो भी भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी भी, तो ये सभी भी भगवान की सेवा में लगे हैं। तो आगे जैसे बताया है देयर आर 4 sects of worshipful devotees of the Lord and chief amongst them are the Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya and Shri Sampradaya, descending directly from Lord Brahma, Lord Shiva and Goddess of Fortune, Lakshmi respectively। अब देखो आगे भगवान के भक्तों के ही 4 संप्रदाय आते हैं, ठीक है, ये भगवान के भक्तों के संप्रदाय। जैसे ब्रह्म संप्रदाय, हम लोग कौन से संप्रदाय से, ये हम लोगों ने चर्चा किया था भगवद गीता में भी ना। ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हम लोगों का जो ब्रह्मा जी से आ रहा है, ठीक है, वैष्णव लिनेज है। रुद्र संप्रदाय जो शिव जी द्वारा स्वचालित है। श्री संप्रदाय जो कि लक्ष्मी द्वारा स्वचालित है। और चौथा आता है निम्बर्क संप्रदाय जो सनत कुमार, जो हमारे 4 कुमार हैं उनके द्वारा, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ठीक है। और ये चारों संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय हैं, सभी क्या है वैष्णव संप्रदाय, सभी में विष्णु भक्ति होती है। जो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है वहां पे वो लक्ष्मी नारायण का वर्शिप करते हैं, ठीक है, मतलब उनकी आराध्य देव कौन है, लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मगौड़ी संप्रदाय में हम लोग डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा में, डायरेक्ट राधा कृष्ण। तो चारों संप्रदाय में जो अगर आप बोले तो डायरेक्ट राधा कृष्ण युगल मूर्ति की सेवा इतना आसान नहीं है, मगर ये प्रपात की कृपा है कि हम इस संप्रदाय से जुड़ पा रहे हैं कि हमें डायरेक्ट ही क्या राधा कृष्ण की सेवा मिल रही है। देखिए कितना जो लक्ष्मी नारायण है कितना उनका ऐश्वर्य पूर्ण सेवा होता है, हाँ। तो मगर यहाँ पे भाव है, राधा कृष्ण की सेवा में भाव है, इतना ऐश्वर्य पूर्ण नहीं है, सरलता से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु प्रपात की कृपा है कि हम ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से संपर्क में। ये चारों संप्रदाय वैसे बोनाफाइड है, हम इन चारों संप्रदाय में किसी में भी सेवा कर सकते हैं। और चारों संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है, भगवान विष्णु की भक्ति है। वो बात अलग है, कहीं लक्ष्मी नारायण की है तो कहीं विष्णु की है तो कहीं राधा कृष्ण की है, मगर डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा केवल ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में। तो ये सबसे सर्वोत्परि है। गोलोक धाम सबसे जो उच्चतम धाम है गोलोक, वहां पे राधा कृष्ण है, उनके नीचे वैकुंठ धाम आते हैं जहाँ नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, मगर उच्चतम धाम कौन से, गोलोक, टॉप मोस्ट। और हमें उस टॉप मोस्ट धाम के जो आराध्य युगल मूर्ति है उनकी सेवा का मौका मिल रहा है। देखो कितने भाग्यशाली है।
हाँ, तो आगे जैसे वर्णन है यहाँ पे, सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया आपका, ये खत्म होने वाला अभी, फिर आप देंगे हम। Besides the above mentioned 3 संप्रदाय, there is कुमार संप्रदाय, जैसे बोला 4 कुमारों से है। All of the 4 original संप्रदाय are still scrupulous engaged in transcendental loving service of Lord up to date, and they all declare that Lord Krishna Mukunda is the supreme personality of Godhead, and no other personality is equal to him or greater than him. तो चारों संप्रदाय जो है वो एक ही बात को बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही स्वयं ओरिजिनल पर्सन है, या विष्णु है, और उन्हीं की सेवा करना चाहिए। तो ऐसा वहां पे दर्शाते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है, ठीक है। तो ये हम लोग वहां से ही समझ सकते हैं कि चारों संप्रदाय में भी भगवान विष्णु की ही सेवा बताइए, और चारों संप्रदाय बोनाफाइड है। और आज तक अभी भी ये चारों संप्रदाय प्रचलित है, मतलब चल रहे हैं। जैसे साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय है, तो वहां पे लक्ष्मी नारायण का सेवा चलता है। तो इस प्रकार से ये संप्रदाय चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। तो चारों संप्रदाय बोनाफाइड है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने चर्चा किया कि भगवान विष्णु का कितना इंपॉर्टेंस है, वही सर्वोपरि सर्वोत्तम है, ठीक है। बाकी जीवात्मा जीव तत्व मानी जाती हैं, अब चाहे वो लक्ष्मी, और भगवान आत्माराम है, उनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर हमें सेवा मिल भी रही है तो हमारी भाग्य की बात है, कृपा है हम पे कि हमें सेवा करने का मौका मिलता है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की, उनमें भी वो भगवान के गुण अवतार है, ठीक है, मगर परंतु उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? विष्णु आते हैं। और फिर 4 संप्रदायों की चर्चा की। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ डाउट रहा हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आप लोग सही जगह पे बैठे हो तो। यस, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरि बोल। यस, मीनल का कोई सवाल नहीं है। और किसी का? हिंदू माता जी का भी कोई नहीं है। ओके, ये हिंदू इज पूजा माता जी। पूजा माता जी ने ज्वाइन किया हिंदू नाम से। और हिंदू माता जी आप पहली बार आए हो या पूजा माता जी कनेक्टेड है यहाँ? पूजा माता जी ने। अच्छा, पूजा इसके नाम से ज्वाइन कर रहे हो। ओके, प्रिंसी माता जी ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। प्रश्न नहीं है, लेकिन जो आप श्लोक देते हैं, ये आप पहले डाल सकते हो ग्रुप पे पहले ही थोड़ा? हाँ माता जी, कल से डाल दो। जिनका उच्चारण बहुत अच्छे से, क्योंकि गलती होती है तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से उच्चारण कोई कर बात सकते। नहीं, तो वो मैं डाल दिया करूंगी कल से, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? हरि बोल। और कोई सवाल है किसी का? कोई कुछ कहना चाहता है? सबको समझ में आया? शिक्षा माता जी आपको समझ में आया पूरा? आपने भी पहली बार ज्वाइन किया आज। चलिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा ना? चलिए, नहीं डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी मन में शंका नहीं रहनी चाहिए, सारा अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए फिर आज का सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए फिर, चलिए 3 बार भगवान हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। धन्यवाद। कल मिलेंगे और शाम को भगवत गीता का क्लास है 5 से 6, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी भागवतम कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।